बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एस लर्निंग पॉइंट। कैसे हैं स्टूडेंट्स आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो अब स्टार्ट कर लेते हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 4 और उसकी एक्सरसाइज नंबर 4.1 और ये लेक्चर नंबर 52 है। आज के इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज नंबर 4.1 के, जो कि ऑलमोस्ट 1 to 7 मतलब 1 to 8 मतलब टोटल 8 क्वेश्चंस हैं और इनके पार्शियल फ्रैक्शंस को रिजॉल्व करना है। और चलें अपना सोल्यूशन क्वेश्चंस का स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है 7x माइनस 9 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3। तो जी स्टूडेंट्स, ये पहला सवाल हम एक्सरसाइज का करने जा रहे हैं, इस चैप्टर का करने जा रहे हैं। तो अपने बहुत ध्यान से इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना है, कंप्लीट सोल्यूशन देखना है, ताकि आपको जो मेथड है और जो सोल्यूशन है वो समझ में आ जाए। सेम मेथड है इन सब क्वेश्चंस में। अगर आप मेथड समझ लेते हैं, ये इजी, इतनी इजी क्वेश्चंस हैं कि ये आप बाद में सारे के सारे क्वेश्चंस खुद बैठे करते रहेंगे और इन्हीं से आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अगर ये सब क्वेश्चंस अगर आप खुद अपने हाथों से एक एक बार भी कर लें तो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जानी है और बहुत ईजी है। ये उतने ही इंपॉर्टेंट है, आगे फर्दर क्लासेस में भी इस टाइप के क्वेश्चन और चैप्टर्स आते हैं। तो ये जो फ्रैक्शन गिवन है इसकी पार्शियल फ्रैक्शंस जो है वो बनानी है। तो सॉल्व करते हैं सोल्यूशन। क्या फ्रैक्शन गिवन है 7x माइनस 9 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3। जी ये होगी। अब क्या करेंगे? तो जी स्टेप बाय स्टेप आपने मेरा सारा सोल्यूशन देखना है, क्योंकि आप ये सोल्यूशन देखेंगे तो आप फिर आगे क्वेश्चन जो है वो इजीली समझ पाएंगे, अगर आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है ना? तो ये फ्रैक्शन गिवन है। अब मैं क्या करने जा रही हूँ, देखिए मैं क्या कर रही हूँ, मैंने यहाँ पे लेट लिखा कि लेट मैंने ये फ्रैक्शन जो है वो सपोज की, मतलब ली सपोज की हमारे पास गिवन है तो मैंने ये फ्रैक्शन ली। अब मैं ये करूँगी कि मैंने एक कोई नंबर ले लिया और a डिवाइडेड बाई ये जो इसका एक फैक्टर है x प्लस 1, इसको मैंने यहाँ पे ऐसे लिख लिया। ठीक है, और फिर प्लस का साइन और फिर b डिवाइडेड बाई आगे है x माइनस 3, तो x माइनस 3 मैंने ऐसे लिख लिया। अगर यहाँ पे कोई और भी गिवन होता तो फिर मैं प्लस c करके उसको भी साथ प्लस करके लिख लेती। ठीक है, प्लस सी डिवाइडेड बाई कोई और गिवन होता, फॉर एग्जांपल यहाँ पे साथ गिवन होता x प्लस 2, तो मैं क्या करती, मैं प्लस सी डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2 करके लिख लेती। लेकिन अभी सिर्फ दो गिवन है तो मैंने a और b के साथ इनको इस तरह से फ्रैक्शन बना के लिख लिया है। तो अब ये मेरे पास एक इक्वेशन बन गई है, तो मैंने इस इक्वेशन को नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप मैं क्या करूँगी? अब आप स्टेप्स देखें, क्योंकि इसी तरह के स्टेप से नेक्स्ट सारे क्वेश्चंस होंगे। तो आप पहले सवाल में सारा मेथड समझ लें, स्टेप समझ लें, कौन कौन से स्टेप्स आएंगे। एक स्टेप तो ये कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद क्या स्टेप करेंगे? इसके बाद अगला जो स्टेप है वो ये है कि मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन नंबर 1 को इन दोनों फैक्टर्स के साथ। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 को यहाँ जो नीचे गिवन होगा उन सब फैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नीचे क्या है? x प्लस 1 एक्स माइनस 3। तो हम लिखते हैं कि मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय, मैंने कहा है कि जो नीचे फैक्टर्स गिवन होंगे उनसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या फैक्टर्स हैं? x प्लस 1 और x माइनस 3, तो इनसे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, जब इनसे मल्टीप्लाई कर दिया हमने इक्वेशन 1 को, तो क्या आएगा? 7x माइनस 9 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3। बोथ साइड्स पे मल्टीप्लाई करें ना, तो a डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 और b डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो a डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 और साथ ही मल्टीप्लाई कर दिया x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3, फिर प्लस का साइन b डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3 प्लस b डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3 मल्टीप्लाई x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3, ऐसे लिख लिया। अब देखें स्टूडेंट्स, लेफ्ट साइड पे x प्लस 1 से कैंसिल हो गया, x माइनस 3 से कैंसिल हो गया। ठीक हो गया। यहाँ x प्लस 1 से कैंसिल हो गया इस राइट साइड पे, और यहाँ पे x माइनस 3 से कैंसिल हो गया। तो बचा क्या? जो बचा लेफ्ट साइड पे वो लेफ्ट पे लिख लेते हैं, और जो राइट साइड पे बचा वो राइट साइड पे लिख लेते हैं। तो लेफ्ट साइड पे बचा 7x माइनस 9, ये भी कट गया पूरा का पूरा नीचे वाले टर्म के साथ। अब यहाँ a के साथ क्या बचा? a के साथ बचा x माइनस 3, नीचे वाला कट चुका, प्लस b के साथ क्या बचा? b के साथ बचा x प्लस 1, बाकी कट चुका। अब ये जो मेरे पास आया है 7x माइनस 9 इक्वल्स टू a इंटू एक्स माइनस 3 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1, इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का। मैंने कह दिया ये है इक्वेशन नंबर 2। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको यहाँ तक सोल्यूशन जो है वो समझ में आया होगा। अब आगे क्या करेंगे? अच्छा,
अब आगे ऐसे करना है कि मैंने क्या करूँगी, मैं इक्वेशन नंबर 2 को कहूँगी कि एक आइडेंटिटी है ये, विच इज़ ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ एक्स, जो कि ट्रू है एक्स की सारी वैल्यूज़ के लिए। ठीक है, मैं कह रही हूँ कि इक्वेशन 2 जो है वो एक आइडेंटिटी है जो कि ट्रू है एक्स की सारी वैल्यूज़ के लिए। एज इक्वेशन 2 is an identity which is true for all values of x। ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर मैं चाहूँ तो मैं इस तरह से भी लिख सकती हूँ, फॉर ऑल वैल्यूज़ के लिए हम लोग ये सिंबल यूज़ करते हैं, फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ एक्स। ये फॉर जो उल्टा ए है फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ एक्स का सिंबल है। मैंने कहा इक्वेशन 2 जो है एक आइडेंटिटी है जो ट्रू है एक्स के सब वैल्यूज़ के लिए। तो अब x माइनस 3 गिवन है यहाँ इक्वेशन 2 में, तो मैं क्या करूँगी, x माइनस 3 को मैंने इक्वल्स टू 0 ले लिया ऐसे। तो जब इक्वल्स टू 0 लिया तो x की वैल्यू क्या बन गई, 3 बन गई। ठीक हो गया। अब इस वैल्यू को मैं पुट करूँगी, यहाँ पुट लिखा, अगेन मैंने लिखा पुट। अब अगली क्या है, x प्लस 1 गिवन है इस इक्वेशन 2 में वैल्यू, तो x प्लस 1 को भी 0 के इक्वल लिया, तो ये मेरे पास x की वैल्यू क्या आ गई, -1। तो देखें स्टूडेंट्स, मेरे पास x की वैल्यू एक बार आई है 3 और एक बार आई है -1। मैं बारी बारी इन दोनों वैल्यूज़ को जो है वो पुट करूँगी इक्वेशन नंबर 2 में। क्यों पुट करूँगी, ये मैं जब पुट करूँगी और जो मेरे पास उसके बाद आएगा वो तब मैं आपको बताऊँगी। जाहिर सी बात है हम वैल्यूज़ तभी पुट करते हैं जब हमें कुछ ऑब्टेन करना होता है, कुछ हासिल करना होता है, कोई वैल्यू का आंसर। तो यहाँ पे a और b अननोन है तो उनकी वैल्यूज़ ही निकलेंगी, राइट। अच्छा, अब ऐसे करते हैं, सबसे पहले x इक्वल्स टू 3 वैल्यू जो है वो इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं। तो लिखते हैं कि पुट x इज इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में x की वैल्यू 3 को पुट किया, तो इक्वेशन नंबर 3 में x की वैल्यू को 3 को पुट किया, तो 7 x की जगह पे 3 -9 इज इक्वल्स टू a। x की जगह पे 3 -3 प्लस b, x की जगह पे 3 प्लस 1। ओके, अब 7 3 आर 21 -9। अब a आ गया इक्वल्स टू 3 - 3 0 प्लस b, और 3 + 1 4 आ गया। अब 21 में से 9 माइनस किया तो आ जाएगा 12 इज इक्वल्स टू a 0 ज़ार 0 प्लस 4 भी लिख दिया इसको। अब 12 इक्वल आ गया है 4b के, और 4 मल्टीप्लाई हो रहा है b के साथ, 12 के साथ आके डिवाइड हो गया, तो ये बच गया 3। तो b की वैल्यू क्या आ गई, b इक्वल आ गया 3 के। तो देखिए स्टूडेंट्स, b की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया हमने। तो क्यों वैल्यू पुट की थी x इक्वल्स टू 3 की, क्योंकि हम लोगों ने a और b की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना था। तो जब मैंने x की एक वैल्यू पुट की है तो मेरे पास b की वैल्यू आ गई है। अब क्या पता जब मैं x की दूसरी वाली जो कि -1 वैल्यू है उसको पुट करूँ तो मेरे पास a की वैल्यू निकल आए। ऐसा ही है ना। तो चलिए अब ऐसे करते हैं कि अब पुट करते हैं x इक्वल्स टू -1 इक्वेशन इन इक्वेशन 2 कि इक्वेशन 2 में अब x की दूसरी वाली वैल्यू को पुट करते हैं। तो चलिए जी, पुट करते हैं वैल्यू को। लेफ्ट साइड से सॉल्यूशन रब कर देंगे। ये इक्वेशन लिखे रहने दूंगी क्योंकि ये वाली इक्वेशन आगे काम आनी है, तो इसको लिखा रहने देते हैं। इसके नीचे 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 अपना काम कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगी, मैंने लिखा कि पुट x इज इक्वल्स टू -1 इन इक्वेशन नंबर 2। मैंने इक्वेशन नंबर 2 में x की -1 वैल्यू पुट कर दी। तो इक्वेशन 2 कहाँ है, वो है इक्वेशन 2। तो 7 x की जगह -1 -9 इक्वल्स टू a इंटू एक्स की जगह -1 -3 प्लस b, x की जगह -1 प्लस 1। मैंने पूरी इक्वेशन में x जहाँ था वहाँ -1 पुट कर दिया। तो 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -7 -9 इक्वल्स टू a इंटू -4 प्लस b इंटू 0। तो ये हो जाएगा -7 -9 -16 इज इक्वल्स टू -4a हो गया। माइनस माइनस कैंसिल, तो 16 इज इक्वल्स टू 4a इम्प्लाइज दैट 16 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल्स टू a बन गया। 4 और 16 कटिंग तो a 4 बचा, तो a की वैल्यू आ गई है 4। तो देखें स्टूडेंट्स, जब x की एक वैल्यू पुट की थी तो b की वैल्यू निकली थी, जब x की अगली वैल्यू पुट की तो a की वैल्यू भी निकल आई है। तो हमारा काम मुकम्मल हो गया, हमारा जो सोल्यूशन था वो मुकम्मल आ गया है। बेसिकली हमारा मकसद ही ये था कि जब हमने इक्वेशन को इस शक्ल में बनाया था तो फिर हमें a और b की वैल्यू को फाइंड आउट करना था। तो ये सारे स्टेप्स करके हमने a की और b की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया है।
अब क्या करना है, अब ये करेंगे कि जो ए की जगह है वहाँ ए की वैल्यू पुट कर देंगे, जो बी की जगह है वहाँ बी की वैल्यू पुट कर देंगे और बस आंसर आ गया। इतनी सी बात थी। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको सारा सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर अभी भी कोई कन्फ्यूजन है आपको तो आगे के जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो उनमें अपनी कन्फ्यूजन को दूर कर लीजिएगा, ठीक है। आप उनमें अपने स्टेप्स को समझ लीजिएगा। लेकिन फिर भी आपको कोई स्टेप समझ में नहीं आता तो मैंने तो आपको कहा हुआ है कि आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, आपको इंडिविजुअली आंसर लाजमी तौर पर किया जाएगा और जो भी क्वेश्चन होगा उसका आंसर भी आपको सॉल्व करके दोबारा से बताया जाएगा ताकि आपको समझ में आ जाए। ए और बी की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लिए तो अगला स्टेप क्या है, अब हम लिखेंगे कि पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन नंबर 1। तो ये स्टेप कहाँ पे करें, ऐसे करते हैं कि स्टेप को यहाँ इसी जगह पे एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। अगर हो जाता है कि पुट वैल्यू ऑफ ए एंड बी, पुट वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में ए बी की वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। तो 7x - 9 डिवाइडेड बाय x + 1 इंटू x - 3 इज़ इक्वल्स टू a की जगह लिख दिया मैंने 4 डिवाइडेड बाय x + 1, b की जगह पे लिख दिया 3 डिवाइडेड बाय x - 3। तो जी स्टूडेंट्स जब हम लोगों ने इस फॉर्म में इस सॉल्यूशन को लिख दिया है तो जो फाइनल आंसर है क्वेश्चन का वो हमारे पास आ गया है और यही हमने फाइंड आउट करना था। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको सॉल्यूशन जो है वो समझ में आ गया होगा। ये है हमारा फाइनल सॉल्यूशन। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि ये आ गया जी आंसर। अब स्टार्ट कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 2 को। तो अगर आपको यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन होगी, कोई बात समझ में नहीं आई होगी तो जब क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे वो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलें जी क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये है क्वेश्चन नंबर 2। मैंने ऊपर की सब चीज़ें रब कर दी हैं, छोटे सा करके ऊपर मैंने लिख दिया है एक्सरसाइज नंबर 4.1 ताकि हमारे पास ज़्यादा स्पेस हो, क्योंकि ये क्वेश्चंस थोड़े से लेंथी हो जाते हैं, स्टेप्स ज़्यादा होते हैं। मुश्किल नहीं है लेकिन स्टेप्स ज़्यादा होते हैं तो वो बोर्ड पर सोल्यूशन एडजस्ट हो सके तो मैंने बस इसीलिए वो बाकी चीज़ें रब कर दी। सिर्फ एक्सरसाइज मेंशन की हुई है कि ये क्लास 10 की एक्सरसाइज नंबर 4.1 है और उसका क्वेश्चन नंबर 2 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसका भी सोल्यूशन बिल्कुल उसी तरह से स्टार्ट करेंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन स्टार्ट किया था, ठीक है। कैसे स्टार्ट किया था, मैंने लिखा था लेट और आगे फ्रैक्शन लिखी थी। क्या फ्रैक्शन है, x - 11 डिवाइडेड बाय x - 4 इंटू x + 3, ये गिवन थी। अच्छा इसको किसके इक्वल लिया था, इसको इक्वल लिया था a डिवाइडेड बाय x - 4 प्लस b डिवाइडेड बाय x + 3 के। मतलब मैंने एक फैक्टर को a के साथ डिवाइड किया और एक फैक्टर को b से डिवाइड किया, बीच में प्लस का साइन लगाया और ये बातों को पीछे समझा चुकी हूँ कि अगर यहाँ पे मेरे पास कोई और फैक्टर भी होता तो मैं उसको c के साथ डिवाइड करके लिखती और बीच में प्लस का साइन डालती। मेरे पास 2 ही थे तो a के साथ और b से डिवाइड करके लिखा। इस तरह से एक फैक्टर को a के साथ लिखा और दूसरे फैक्टर को b के साथ लिखा और प्लस का साइन डाल दिया, बोल दिया इक्वेशन नंबर 1 है जी। तो अब क्या करना है, अब जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें ये करेंगे कि मल्टीप्लाई किया था हमने जो नीचे फैक्टर्स थे उनको दोनों साइड्स पे। तो अभी भी ये करेंगे कि लिखते हैं मल्टीप्लाई x - 4 x + 3 या फिर आप ये लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय x - 4 एंड x + 3। मतलब इक्वेशन नंबर 1 को इन दोनों फैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई किया दोनों साइड्स पे। तो क्या आएगा, x - 11 डिवाइडेड बाय x - 4 इंटू x + 3 मल्टीप्लाई बाय x - 4 इंटू x + 3 इज इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाय x - 4 मल्टीप्लाई बाय x - 4 इंटू x + 3 प्लस b डिवाइडेड बाय x + 3 मल्टीप्लाई बाय x - 4 इंटू x + 3 कर दिया मल्टीप्लाई। अब चीज़ें कट होंगी, ये पूरा का पूरा इसके साथ पूरा कैंसिल हो रहा है क्योंकि x - 4 से कैंसिल होता है, x + 3 से कैंसिल होता है। यहाँ x - 4 से कैंसिल हो गया, x + 3 से कैंसिल हो गया। तो स्टूडेंट्स पीछे क्या बचा है, यहाँ पे बच गया लेफ्ट साइड पे x - 11 और राइट साइड पे बच गया a इंटू x + 3 और प्लस b इंटू x - 4 और इसको नाम दिया था फिर हमने इक्वेशन नंबर 2 का। तो यहाँ पे भी इक्वेशन नंबर 2 का नाम ही दे देते हैं। अच्छा
ये करने के बाद हमने कहा था कि एज इक्वेशन नंबर 2 इज़ एन आइडेंटिटी विच इज़ ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ एक्स, तो फिर हमने नेक्स्ट स्टेप किया था। तो मैं भी यहाँ पे लिखूँगी कि एज इक्वेशन 2 इज़ एन आइडेंटिटी which is true for all values of x, which is true for all values of x। सो क्या किया था, तो फिर ये किया था कि मैंने अंदर जो इक्वेशन 2 में आइडेंटिटीज गिवन थी x+3 टाइप, उनको मैंने इक्वल्स टू 0 पुट किया था। तो मैंने यहाँ पे भी किया कि मैंने कहा पुट x+3 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू आ गई थी, तो यहाँ -3x की वैल्यू आ गई। इसी तरह से मैंने नेक्स्ट जो गिवन है वो है x-4, तो मैंने लिखा x-4 को इक्वल्स टू 0 पुट करना है, तो ये x की वैल्यू आ गई 4। तो अब x की दो वैल्यूज़ आ गई हैं, एक आई है -3, एक आई है 4। तो अब इन दोनों वैल्यूज़ को क्या करना है, तो स्टूडेंट्स इन दोनों वैल्यूज़ को बारी बारी इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे और पुट करके a की और b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी रिस्पेक्टिवली। तो जो a और b की वैल्यू आएगी उसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके करेंगे। यही काम हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, यही काम क्वेश्चन नंबर 2 में करेंगे और यही काम आगे के सब क्वेश्चंस में करना है। सेम स्टेप्स, सेम मेथड, बिल्कुल सेम मेथड, यही सारे स्टेप्स आपके सब क्वेश्चंस में चलने। तो ठीक है, आपने क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से सॉल्व करना है ताकि आपको पहले 2 क्वेश्चन ही समझ में आ जाए और बाकी के आप इजीली आराम से खुद से कर सकें, आपको किसी गाइड की, किसी हेल्प की ज़रूरत ना रहे, इतना अच्छा समझ में आ जाए। तो चलिए जी वैल्यू पुट करते हैं। सबसे पहले ऊपर वाली वैल्यू पुट कर देते हैं, तो लिखते हैं कि पुट x इक्वल्स टू -3 इन इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 में x की -3 वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो वैल्यू पुट कर लेते हैं इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 है ये, सो x की जगह -3 -11 इक्वल्स टू a इंटू एक्स की जगह -3 +3 प्लस b -3 -4, -3 -11 हो जाएगा -14 इक्वल्स टू a इंटू 0 प्लस b इंटू -3 -4 -7। अब -14 इज इक्वल्स टू, ये तो 0 हो गया, प्लस -7b हो गया, implies that -14 is equals to -7b, माइनस कैंसिल, तो 14 इक्वल्स टू 7b। अब 7 मल्टीप्लाई हो रहा है 14 के साथ, आके 7 डिवाइड हो गया, तो b की वैल्यू आ जाएगी कैंसिल होकर 2। सो इम्प्लाइज दैट b इज इक्वल्स टू 2। b की वैल्यू आ गई है 2। अब पुट कर देते हैं x की अगली वैल्यू, x इक्वल्स टू 4 इन इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 2 में x4 पुट किया, x की वैल्यू को 4 को, तो 4 -11 इक्वल्स टू a इंटू 4 प्लस 3 प्लस b, x की जगह 4 -4, तो 4 -11 आ गया -7 इक्वल्स टू 7a प्लस b इंटू 0। सो इम्प्लाइज दैट -7 इज इक्वल्स टू 7a, और ये -7 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल्स टू a हो गया, तो 7 कैंसिल, तो a की वैल्यू बनती है फिर इम्प्लाइज दैट a इक्वल्स टू -1, तो a की वैल्यू -1 आ गई है। तो यहाँ पे a और b ही थी, a और b की वैल्यूज़ आ गई हैं। तो अब ऐसे करते हैं कि a और b की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। तो लिखते हैं कि पुट वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में ए बी की वैल्यूज़ को पुट किया, तो क्या आया, x -11 डिवाइडेड बाई x -4 इंटू x प्लस 3 इज इक्वल्स टू a की जगह पे -1 डिवाइडेड बाई x -4 प्लस b की जगह पे 2 डिवाइडेड बाई x प्लस 3। तो ये आ गया आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का। कंप्लीट सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप स्टूडेंट्स, ये हमारे सामने है। यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट किया, ये स्टेप्स सारे स्टेप्स किए, यहाँ से इधर आए, ये सब स्टेप्स किए, और फाइनली ये हमारे पास जो है करेक्ट एग्जैक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 4.1 का आ गया है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको सारा सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप और सब स्टेप्स इसके समझ में आगे होंगे। और अब ऐसे कर लेते हैं कि हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। जी, तो अब क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 का भी सोल्यूशन बिल्कुल वैसे होगा जैसे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन किया है। क्या किया था, लेट करके लिख रहे थे फ्रैक्शन को, तो 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो कि इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे वो वाला फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और x का स्क्वायर है 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो यहाँ पे अप्लाई करके हम जो हमारा स्टेप होता था वो वाला लिख लेंगे, इस तरह से करके लिख लेंगे इसको 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। ठीक है, और ये चीज़ मैंने लिख ली a डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 प्लस b डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1। ठीक है, और इसको फिर हम कहते थे कि ये इक्वेशन नंबर 1 है, तो जी कह दिया कि ये इक्वेशन नंबर 1 है। ये स्टेप हो गया। इस स्टेप के बाद हम कहते थे कि मल्टीप्लाई कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 को बाय दीज फैक्टर्स, ये करते थे, तो हमने इन फैक्टर्स के साथ इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया। जब इक्वेशन को बोथ साइड्स पे मल्टीप्लाई किया इन फैक्टर्स के साथ x प्लस 1 और x माइनस 1 के साथ, तो क्या आएगा a डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, इसी तरह से प्लस b डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1 और मल्टीप्लाई कर दिया इसको x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 के साथ, मैंने ये नीचे लिख दिया। ठीक है, तो कटिंग करने के बाद क्या आएगा, ये पूरी की पूरी चीज़ इससे कैंसिल होगी, ये x प्लस 1 से कैंसिल हुआ, x माइनस 1 से कैंसिल हुआ, तो बच्चा क्या 3x माइनस 1 इक्वल्स टू a इंटू एक्स माइनस 1 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1 आया। ये बन गई इक्वेशन नंबर 2, इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का। तो जब हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया तो उसके बाद क्या करते थे, हम कहते थे कि एज इक्वेशन नंबर 2 इज एन आइडेंटिटी, कि इक्वेशन नंबर 2 एक आइडेंटिटी है, ये बात हम कहते थे। सो जब हमने कहा कि इक्वेशन नंबर 2 इज एन आइडेंटिटी विच इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, सो विच इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, सो हम क्या करते थे, हम पुट कर देते थे जो फैक्टर्स गिवन है उनको 0 के इक्वल, ऐसे जैसे हमने कहा कि पुट x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, सो इम्प्लाइज दैट x इक्वल्स टू 1 आया। और इसी तरह से नेक्स्ट फैक्टर था x प्लस 1, उसको भी 0 के इक्वल पुट किया तो आया x इज इक्वल्स टू माइनस 1। तो x इज इक्वल्स टू 1 और x इज इक्वल्स टू माइनस 1 आ गया। अब सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, अब इन दोनों वैल्यूज़ को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। तो पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में x की 1 वैल्यू को पुट कर देंगे। तो यहाँ पे जब x की 1 वैल्यू को पुट किया इक्वेशन नंबर 2 में, तो 3x की जगह पे 1 माइनस 1 इज इक्वल्स टू a इंटू एक्स की जगह 1 माइनस 1 प्लस b इंटू एक्स की जगह 1 प्लस 1 पुट कर दिया। 3 1 जा 3 माइनस 1 इक्वल्स टू a इंटू 0 प्लस 2b आ गया, और ये हो जाएगा 2 इज इक्वल्स टू 0 प्लस 2b, और ये 2 इज इक्वल्स टू 2b, और ये आ गया b इज इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाई 2, कैंसिल होके 1, तो b की वैल्यू आ गई 1। तो स्टूडेंट्स b की वैल्यू 1 फाइंड आउट कर ली। अब पुट करते हैं x की नेक्स्ट वैल्यू, x इक्वल्स टू माइनस 1 इन इक्वेशन नंबर 2। तो x की जब माइनस 1 वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 पर पुट करेंगे तो क्या आएगा, 3 इंटू एक्स जो पुट किया माइनस 1 इज इक्वल्स टू a इंटू माइनस 1 प्लस b इंटू माइनस 1 प्लस 1। तो ये क्या आ जाएगा माइनस 3, अच्छा यहाँ क्या था 3 इंटू माइनस 1 था ना, तो माइनस 3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू a इंटू माइनस 2 प्लस b इंटू 0। ये हो जाएगा माइनस 4 इज इक्वल्स टू माइनस 2 a प्लस 0, माइनस माइनस कैंसिल, 4 2 के साथ डिवाइड, 2 4 से डिवाइड हो गया इज इक्वल्स टू a, तो ये आ गई a की वैल्यू 2 जी। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने b की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली है, a की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लिया है। अब इन दोनों वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो लिखते हैं कि पुट वैल्यू ऑफ a एंड b, पुट वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में a b की वैल्यू को पुट किया तो क्या बनेगा, 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1
इंटू एक्स माइनस वन इज इक्वल्स टू ए की जगह पे 2 लिखा डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन प्लस बी की जगह पे 1 लिखा डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन। तो स्टूडेंट्स ये आ गया है फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का जी। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व कर लिया है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 3 का जो सोल्यूशन है स्टेप बाय स्टेप वो भी सारा समझ में आ गया होगा। इस पर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो, कोई स्टेप समझ ना आया हो, कोई बात समझ में ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी तौर पे पूछें, आपको आपके क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। और अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो स्टूडेंट्स ये है क्वेश्चन नंबर 4 और इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन तो अब सबसे पहले तो इसके फैक्टर्स बना लेते हैं ना। नीचे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नीचे लिखी है डिनोमिनेटर में, इसको पहले हम लोग सॉल्व करके इसकी फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। तो मिड टर्म ब्रेक कर लेते हैं फैक्टराइजेशन करके। x माइनस 5 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स माइनस 3 हो गया। 3x में से x माइनस कर दे तो प्लस 2x ही आएगा, ठीक है। इज इक्वल्स टू ये बन जाएगा x माइनस 5 डिवाइडेड बाई x कॉमन ले लिया तो x प्लस 3 और यहाँ से माइनस 1 कॉमन ले लिया तो x प्लस 3 आ गया अगेन। तो ये फैक्टर्स बन जाएंगे x माइनस 5 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। तो फाइनली जब x माइनस 5 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 आ गया है, तो अब इसको लिख लेते हैं a डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 प्लस बी डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 3 की फॉर्म में, ऐसे लिख लिया। और इसको हम कहते थे कि ये इक्वेशन नंबर 1 है, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। इक्वेशन नंबर 1 का नाम देने के बाद कहते थे कि मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 को, जो नीचे फैक्टर्स दिए होते हैं उनके साथ। तो मल्टीप्लाई कर दिया इक्वेशन नंबर 1 को x माइनस 1 और x प्लस 3 के साथ। तो x माइनस 5 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल्स टू a के साथ भी डिवाइड किया x माइनस 1 नीचे और ऊपर मल्टीप्लाई किया x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 के साथ। इसी तरह से b डिवाइडेड बाय x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब कटिंग होती है यहाँ पे, तो हमें पता है कि ये की पूरी चीज़ यहाँ पे कैंसिल होती है। यहाँ पे से ये इसके साथ कैंसिल हुआ, ये वाला इसके साथ कैंसिल हुआ, तो जो पीछे बच गया उसको हम अपने पास नोट आउट कर लेते हैं। तो बचा x माइनस 5 इज इक्वल्स टू a इंटू एक्स प्लस 3 प्लस b इंटू एक्स माइनस 1 और ये कहलाता है इक्वेशन नंबर 2। ये आ गया। अब इक्वेशन नंबर 2 आया तो हम कहेंगे कि एज इक्वेशन नंबर 2 इज एन आइडेंटिटी, वो एक आइडेंटिटी है इक्वेशन नंबर 2 विच इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज, जो ट्रू है x की ऑल वैल्यूज के लिए, विच इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। तो हमने क्या करना है, हम पुट करेंगे x प्लस 3 को 0 के इक्वल, तो x इक्वल आ गया माइनस 3 के। फिर पुट करेंगे x माइनस 1 को 0 के इक्वल, तो आ गया x इज इक्वल्स टू 1। तो x की ये दो वैल्यूज़ आई हैं, एक आई है x इक्वल्स टू माइनस 3 और एक आई है x इज इक्वल्स टू 1। इन वैल्यूज़ को बारी बारी इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। तो लिखते हैं कि पुट x इज इक्वल्स टू माइनस 3 इन इक्वेशन नंबर 2। पहले x इक्वल्स टू माइनस 3 को पुट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 में, तो क्या आएगा माइनस 3 माइनस 5 इक्वल्स टू a इंटू माइनस 3 प्लस 3 प्लस b इंटू माइनस 3 माइनस 1, ये हो जाएगा माइनस 8, ये 0 प्लस b इंटू माइनस 4, तो ये माइनस 8 इज इक्वल्स टू माइनस 4b, माइनस माइनस कैंसिल, 8 और 4 की कटिंग हो जाएगी, तो b इज इक्वल्स टू 2। तो b की वैल्यू क्या आ गई है, 2 आ गई है, ठीक हो गया। अब इसी तरह से a की वैल्यू आ जाएगी जब x इक्वल्स टू माइनस 1, x इक्वल्स टू 1 पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में। तो इक्वेशन 2 में x इक्वल्स टू 1 पुट किया, तो 1 माइनस 5 इज इक्वल्स टू a इंटू 1 प्लस 3 प्लस b इंटू 1 माइनस 1 हो गया। माइनस 4 इक्वल्स टू 4a प्लस 0 implies that माइनस 4 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल्स टू a, तो 4 4 कैंसिल,
सो इम्प्लाइज दैट ए की वैल्यू आ गई -1। तो स्टूडेंट्स बी की वैल्यू भी आ गई है, ए की वैल्यू भी आ गई है, तो ए बी की वैल्यू को पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो लिखते हैं कि पुट वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में ए बी की वैल्यू को पुट किया तो क्या आया, x माइनस 5 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 इंटू x प्लस 3 इज इक्वल्स टू माइनस ए की जगह -1 पुट किया डिवाइडेड बाई x माइनस 1 प्लस बी की जगह पे 2 पुट किया डिवाइडेड बाई x प्लस 3। तो स्टूडेंट्स ये आ गया है आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का स्टेप बाय स्टेप। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये सारा सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 4 का समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये जो क्वेश्चन है ये भी समझ में आ गया होगा। अब तक तो आपकी प्रैक्टिस हो चुकी होगी, आपके माइंड में कॉन्सेप्ट बन गया होगी कि पार्शियल फ्रैक्शंस किस तरह से सॉल्व करते हैं और ये कितना इजी टॉपिक है। तो 4 क्वेश्चंस हमारे हो चुके हैं, 4 ही पीछे रह गए हैं, तो वो भी इसी तरह से इन स्टेप्स पे होंगे। सेम मेथड है, सेम स्टेप है। टर्म्स तो ऑब्वियसली बात है थोड़ी सी डिफरेंस होती हैं, फ्रैक्शन तो डिफरेंट होगी, लेकिन स्टेप्स और कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको सारा लेक्चर समझ में आ गया होगा। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। जी, तो ये है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 और अब इसको सॉल्व करेंगे। तो लास्ट क्वेश्चंस में जो किया वही सेम काम मैं बार बार आपको बता रही हूँ। क्या करेंगे, सबसे पहले लेट लिख के जो स्टेटमेंट फ्रैक्शन गिवन है वो लिखी 3x प्लस 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2। अच्छा, ये लिखने के बाद मैंने क्या किया था, मैंने नीचे जो फैक्टर्स गिवन होते हैं उनको एक से डिवाइड करके लिखती हूँ इस तरह से, प्लस और b के साथ डिवाइड करके लिखती हूँ अगले फैक्टर को, और इसको नाम देते थे हमने इक्वेशन नंबर 1 का। तो मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर 1 हो गई। इसके बाद मैं मल्टीप्लाई कर रही थी, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय इन फैक्टर्स के साथ जो कि हैं x माइनस 1 x प्लस 2। तो मल्टीप्लाई जब बोथ साइड्स पे x माइनस 1 x प्लस 2 के साथ किया तो इस साइड लेफ्ट साइड पे सिर्फ 3x प्लस 3 बच गया, क्योंकि जो नीचे मल्टीप्लाई किया होगा वो इस वाले के साथ कट जाएगा, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ। और यहाँ पे बच जाएगा a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस बी इंटू एक्स माइनस 1। ये स्टेप मैंने डायरेक्ट किया है, क्योंकि मैं पिछले 4 क्वेश्चन में आपको डिटेल में ये स्टेप्स करवा चुकी हूँ ना। x माइनस 1 से ये वाला x माइनस 1 कट गया तो एक साथ x प्लस 2 बचा। यहाँ पे b के नीचे जो x प्लस 2 है वो इस वाले x प्लस 2 से कट जाएगा जब मल्टीप्लाई करेंगे, तो x माइनस 1 बचा। अब ये जो इक्वेशन आई है मैंने इसी को इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया है, ठीक है। इसके बाद क्या कहा हमने कि इसके बाद हमने कहा कि एज इक्वेशन नंबर 2 इज एन आइडेंटिटी which is true for all values of x, which is true for all values of x। ये x की सब वैल्यूज़ के लिए ट्रू है। तो क्या करेंगे, मैंने यहाँ से लेट कर लिया कि पुट करूँगी मैं x प्लस 2 को इक्वल्स टू 0। सो x की वैल्यू इस तरह करने से मेरे पास -2 आ गई, और नेक्स्ट फैक्टर है x माइनस 1 को मैंने इक्वल्स टू 0 ले लिया, तो इस तरह करने से x की वैल्यू 1 आ गई। तो इस दोनों को मैंने नाम दे दिया, मैं इन दोनों को मैंने कह दिया इक्वेशंस हैं जिनको मैं बारी बारी पुट करूँगी इक्वेशन नंबर सॉरी ये दोनों वैल्यूज़ हैं जिनको बारी बारी पुट करूँगी इक्वेशन नंबर 2 में। तो अभी पुट करते हैं इस वैल्यू को कि पुट x इक्वल्स टू -2 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं x की -2 वैल्यू को, तो ये आ जाएगा इक्वेशन 2 में पुट करेंगे -2 को, तो 3 इंटू -2 प्लस 3 इज इक्वल्स टू a इंटू -2 प्लस 2 प्लस b इंटू -2 -1। ये -6 प्लस 3 a इंटू 0 प्लस b इंटू -3, ये हो जाएगा -3 इक्वल्स टू -3b, और ये -3b डिवाइडेड बाई -3b इक्वल्स टू b, और b की वैल्यू आ गई है 1। तो बिल्कुल इसी तरह से a की वैल्यू निकल आएगी जब पुट करेंगे x की अगली वैल्यू जो कि 1 है इक्वेशन नंबर 2 में। तो पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 2 में 1 को, तो 3 इंटू 1 प्लस 3 इक्वल्स टू a इंटू 1 प्लस 2 प्लस b इंटू 1 माइनस 1। 3 1 ज़ा 3 प्लस 3 इज इक्वल्स टू a इंटू 3 प्लस b इंटू 0। 6 इज इक्वल्स टू 3a प्लस 0 इम्प्लाइज दैट 6 के साथ 3 डिवाइड हो गया इक्वल्स टू a कटिंग होगी, तो a इज इक्वल्स टू 2 बच गया। तो a की वैल्यू 2 आ गई। अब जो a और b की वैल्यू आई है इनको पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो लिखा कि पुट वैल्यू ऑफ a
एंड बी इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में ए बी की वैल्यू पुट कर दी तो आ गया 3x + 3 डिवाइडेड बाय x - 1 एंड 2x + 2 इज इक्वल्स टू ए की जगह पुट किया 2, नीचे आ जाएगा x - 1 प्लस बी की जगह पुट किया 1 डिवाइड बाय नीचे आ गया x + 2। तो स्टूडेंट्स ये आ गया है फाइनल आंसर 2 डिवाइड बाई x - 1 प्लस 1 डिवाइड बाई x + 2 b1 और a2। और ये फाइनल आंसर आ गया है क्वेश्चन नंबर 5 का जी। तो ये भी हमने सॉल्व कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं जी। तो ये है क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन करते हैं स्टार्ट। बहुत इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये बहुत ही आराम से आप ये सॉल्व कर सकते हैं। लेट 7x - 25 डिवाइडेड बाय x - 4 इंटू x - 3 equals to a divided by x - 4 plus b divided by x - 3. This is called equation number 1. Now what we have to do, multiply equation number 1 by x - 4, x - 3. So we get 7x - 25 equals to a into x - 3 plus b into x - 4. This is called equation number 2. Now as equation number 2 is an identity which is true for all values of x, which is true for all values of x, then what we do, we will put x - 3 equals to 0 implies that x equals to 3, and we will put x - 4 equals to 0 implies that x is equals to 4. Now we get two values of x, one is 3 and other is 4. So first of all we will put x equals to 3 in equation number 2. जब हमने इक्वेशन नंबर 2 में x की 3 वैल्यू पुट की तो आया 7 × 2, 7 × 3 x की 3 वैल्यू 7 × 3 - 25 is equals to a × 3 - 3 plus b × 3 - 4. 3 7s are 21 minus 25 equals to a × 0 plus b × -1. So 25 minus 25 minus 4 equals to 0 minus b. So minus 4 equals to minus b, minus minus cancel, so implies that b is equals to 4. So value of b is 4. Now we will put x equals to 4 in equation number 2. Then क्या आएगा 7 × 4 minus 25 is equals to a × 4 minus 3 plus b × 4 minus 4. 7 4s are 24, 4 7s are 28 minus 25. So what we get here, we get 28 minus 25 is equals to a × 1 plus b × 0, and this is 3 equals to a, means implies that value of a equals to 3. मतलब a की वैल्यू आ गई है 3. तो स्टूडेंट्स देखिए सोल्यूशन हमारे पास आ गया। अब इन दोनों वैल्यूज को पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में। तो पुट वैल्यू ऑफ a एंड b इन 1 इक्वेशन में a b की वैल्यू को पुट कर दिया तो आ जाएगा 7x - 25 डिवाइडेड बाय x - 4 into x - 3 is equals to 3 divided by x - 4 plus b 4 divided by x - 3. So this is our answer. अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और इसका सोल्यूशन करना शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 7 कैसा है? क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 में ये है कि जब x - 2 और x + 3 को मल्टीप्लाई करेंगे
तो जो पावर आएगी, जो क्वेश्चन आएगा उसकी पावर ऊपर वाले की पावर की सेम हो जाएगी, और ये कंडीशन हो जाएगी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में सॉल्व नहीं किया जाता, बल्कि उसको कन्वर्ट किया जाता है प्रॉपर फ्रैक्शन में, और देन इसकी पार्शियल फ्रैक्शंस फाइंड आउट की जाती हैं। तो इसकी मल्टीप्लिकेशन देखें कैसी आती है, एक्स 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 स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x प्लस माइनस 3 6, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। सो देखिए ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 है, ऊपर भी एक्स स्क्वायर है, नीचे भी एक्स स्क्वायर, दोनों की पावर सेम हो रही है ना, हाईएस्ट डिग्री जो है। तो ये चीज़ बनती है, इसको हम इस चीज़ को अगर ऐसे लिखें तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। अब डिग्री जो है वेरिएबल की, पॉलिनोमियल की, वो हाईएस्ट है, इक्वल है दोनों की, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। सो जब इक्वल हो तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाती है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल हो तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाती है, या ऊपर वाले की, ठीक है, ऊपर वाले की डिग्री हायर हो। तो अब ऐसा है कि अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा प्रॉपर फ्रैक्शन में, देन इसको सॉल्व करेंगे तो डिवीजन करनी पड़ेगी। सो बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड हम इसे सॉल्व करते हैं। बाय लॉन्ग डिवीजन कैसे डिवीजन करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 ऐसे, और अंदर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ऐसे लिख लिया। अब इसकी डिवीजन करते हैं। 1 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे हम एक्स स्क्वायर को प्लस एक्स माइनस 6 को, तो 6 माइनस एक्स प्लस एक्स के यही चीज़ आती है। तो एक्स को, एक्स के प्लस एक्स माइनस 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो एज इट इज़ यही चीज़ वापस आई। तो प्लस माइनस ये कैंसिल, साइन चेंज हो गया तो एक्स माइनस एक्स हो जाएगा हमारे पास एक्स, ये भी साइन चेंज हो गया, प्लस बन गया, तो ये तो प्लस बन गया, तो आ जाएगा 7। अब x प्लस 7 आ गया, तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में अगर लिखा जाए इस चीज़ को तो क्या बनेगी, x प्लस 7 ऊपर चला जाएगा, 1 इस साइड पे आ जाएगा, बीच में प्लस का साइन, और नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। अब ये जो चीज़ है ये इक्वल आई है इस वाली चीज़ की, और अब ये हमारे पास सही बन गई है, क्योंकि ऊपर वो जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री कम हो गई है, ऊपर की डिग्री देखिए नीचे से कम हो गई है। सो इसको हम जो है ऐसे लिख सकते हैं, 1 प्लस एक्स प्लस 7 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 माइनस 7 सॉरी माइनस 6 है, और ये चीज़ इक्वल है 1 प्लस एक्स प्लस 7 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 के। और अब इसकी हमने करनी है पार्शियल फ्रैक्शंस, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसकी पार्शियल फ्रैक्शन जो है वो करना शुरू करते हैं। तो इसकी पार्शियल फ्रैक्शन इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करना शुरू करते हैं। किस तरह से इसकी पार्शियल फ्रैक्शन होगी, सेम वही थे, अब आगे सारा काम वही है, सेम जो पीछे करते आए हैं। एक्स प्लस 7 डिवाइड बाई एक्स माइनस 2, एक्स जो प्लस 3 है इसको इस तरह से ही सॉल्व करेंगे कि ए डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 प्लस बी डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 3 करके सॉल्व करेंगे इसको, और बोथ साइड से मल्टीप्लाई करेंगे, इन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस 2x प्लस 3 ऑन बोथ साइड्स इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हम बोल देते हैं भाई इसको, ठीक है। और ये सारी की सारी चीज़ स्टूडेंट्स इक्वल है इस चीज़ के, ठीक है ना, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, या आप कह दें कि ये चीज़ हमने इस चीज़ को इस चीज़ की इक्वल आके रखा है, तो ये एक ही बात है। अच्छा, तो ये आ जाएगा हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद a डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 3 बचेगा, ये हो जाएगा a इंटू लेफ़्ट साइड पे क्या बचेगा, तो स्टूडेंट्स लेफ़्ट साइड पे हमारे पास बच जाएगा x प्लस 7, ठीक है। तो लेट हमने किया, ये वाली चीज़ हमने लेट की थी ना, इसकी इस तरफ मैं ये लिख देती हूँ, x प्लस 7 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 3 इज़ इक्वल्स टू, ये चीज़ लेट कर ली, ठीक है, ये चीज़ आ गई। तो इस साइड पे बच गया x प्लस 7, और यहाँ a के साथ आ गया x प्लस 3 प्लस b के साथ आ गया x माइनस 2, इसको नाम दे दी इक्वेशन नंबर 2 का। अब क्या करना है, अब हम कहेंगे एज इक्वेशन नंबर 2 इज एन आइडेंटिटी, ये एक आइडेंटिटी है विच इज़ ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, विच इज़ ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, जो x की सब वैल्यूज़ के लिए है ट्रू। तो बचेगा x प्लस 7 इक्वल्स टू, तो हम क्या करेंगे, हम पुट कर देंगे
अनडबल फैक्टर्स को इक्वल्स टू 0, तो x + 3 को इक्वल्स टू 0 पुट किया तो आ जाएगा x इक्वल्स टू -3, और जब x - 2 को इक्वल पुट किया 0 के तो आ जाएगा x इक्वल्स टू 2। तो x की दो वैल्यूज़ आ गई हैं -3 और 2। तो पुट करते हैं x इक्वल्स टू -3 इन इक्वेशन नंबर 2। तो x की जगह -3 + 7 इज़ इक्वल्स टू a इंटू -3 + 3 प्लस b इंटू -3 - 2। 7 - 3 4 इज़ इक्वल्स टू 0 प्लस -5b, और ये आ गया 4 इम्प्लाइज दैट -4 / 5 इज़ इक्वल्स टू b की वैल्यू आ गई है -4 / 5। इसको मैंने ऐसे हाईलाइट कर लिया, -4 / 5 b की वैल्यू आ गई। a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो a की वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं। ये सारा रब करते हैं स्टूडेंट्स, आपने उम्मीद है सब नोट आउट कर लिया होगा। अब यहाँ पे बाकी का काम कर लेते हैं। अब पुट करते हैं x की अगली वैल्यू। x की अगली वैल्यू है पुट x इज़ इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में जब x की वाली वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा 2 + 7 इक्वल्स टू a इंटू 2 + 3 प्लस b 2 - 2। 7 + 2 9 इज इक्वल्स टू a 5a, अगला 0। ये बच गया 9 / 5 इक्वल्स टू a। तो a की वैल्यू आ गई है 9 / 5। तो a की वैल्यू भी आ गई, b की भी आ गई। a पुट करते हैं a एंड b की वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन नंबर 1 है, अच्छा इक्वेशन नंबर 1 ये वाली थी, वैसे मैंने उसको लिखा हुआ है, लेकिन हम पुट करते हैं जब तो x + 7 / x - 2 x + 3 इज़ इक्वल्स टू a की जगह आ जाएगा 9 / 5 इंटू x - 2 प्लस b की जगह आ जाएगा -4 / 5 इंटू x + 3। और जब हम, और ये सारी चीज़ इक्वल है ऊपर वाली के, तो ये आ जाएगा इक्वल x² + 2x + 1 डिवाइडेड बाय x - 2 इंटू x + 3 इज़ इक्वल्स टू 1 प्लस x + 7 था, वो इक्वल था उस चीज़ के, तो 1 + 9 / 5x - 2 -4 / 5 इंटू x + 3। तो जी स्टूडेंट्स, ये आ गया है फाइनल पार्शियल फ्रैक्शंस का आंसर। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको कंप्लीट सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 7 का समझ में आ गया होगा। अब लास्ट क्वेश्चन इसका स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये है क्वेश्चन नंबर 8, और ये क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है हमारे पास। कैसे पता चल रहा है, देखिए ऊपर वाला जो नंबर है उसकी डिग्री, पॉलिनोमियल जो है उसकी डिग्री जो है वो हायर है नीचे वाले से, मतलब न्यूमरेटर ग्रेटर है डिनोमिनेटर के डिग्री से। सो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। सो डिवीजन करनी पड़ेगी, तो डिवीजन स्टार्ट करते हैं। 3x² -2x -1 की डिवीजन कर लेंगे 6x³ + 5x² -7 से। सो इसके डिवीजन जो है वो करना शुरू करते हैं। 2 से अगर मल्टीप्लाई करें 3x² -2x -1 को 2 से करें तो 6x² ही आता है, -2 to the 4x -2। तो अगर 2x से करें फिर 6x³ बन जाएगा, और ये 4x² बन जाएगा, और यहाँ -2x आ जाएगा इस तरह से। तो ऐसे कर लेते हैं। सो 2x से जब मल्टीप्लाई किया तो 6x³ -4x² और -2x आ गया, डिवाइडेड बाय साइंस चेंज कर दिया, प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया, प्लस ये प्लस, तो 5x² -4x² हो जाएगा x², और ये प्लस 2x और ये -7, ये चीज़ आ गई। यहाँ आ जाएगा साथ 9x² + 2x -7 आ गया। अब ऐसे कर लेते हैं कि अब 3 से मल्टीप्लाई करते हैं इस पूरे नंबर को, 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9x² -3 = 6x -3 3। तो +3 से जब मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा 9x² -6x -3, साइंस चेंज किया तो ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस प्लस तो ये हो जाएगा 8x और ये हो जाएगा -7 + 3
-4, तो 8x -4 बचा। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में जब लिखेंगे, इस चीज़ के इक्वल जब लिखेंगे तो क्या आएगा 6x³ + 5x² - 7 डिवाइडेड बाय 3x² - 2x - 1 इक्वल आ जाएगा 8x -4 ऊपर चला गया, 2x + 3 इधर आ गया, प्लस का साइन डिवाइडेड बाय 3x² - 2x - 1 ऐसे लिख दिया। तो जी स्टूडेंट्स ये आ गया हमारे पास रिजॉल्व होके आंसर इस फॉर्म में, प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में। तो जी अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अब इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे, 3x² - 2x - 1 के फैक्टर बना लेते हैं। तो पहले तो इस तरह लिख लेते हैं कि अब इस चीज़ को सॉल्व करना है, इस तरह से मैंने लिखा हुआ है, लेकिन अब इसको सॉल्व करने के लिए, पार्शियल फ्रैक्शंस के लिए सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने क्या करना है, हम लेट्स सपोज करके इस तरह से लिख लेते हैं इसको कि 8x -4 जो है वो इस चीज़ को कंसिडर कर लेते हैं। हमने इसे सॉल्व करना है ना, तो हमने 8x -4 कंसिडर कर लिया कि ये आ गया, और ये इस चीज़ की फैक्टराइजेशन जब की 3x² - 2x - 1 की, तो फैक्टर्स बने 3x + 1 और x - 1 के। तो स्टूडेंट्स फैक्टराइजेशन हम पहले सीख चुके हैं, इसलिए मैं भी वाला स्टेप नहीं करवा रही। तो अब हम इसको अगर इस तरह से लिखें तो हम यही काम करते थे पिछले क्वेश्चंस में, पिछले सब क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स। ये तो 8th क्वेश्चन है, 1 से लेकर 7 तक में हम लोग ये काम करते आए हैं, ये काम करते थे। फिर इक्वेशन 1 का नाम देते थे, तो देखिए इसको 1 का नाम दे दिया। बस इतना सा काम थोड़ा डिफरेंट था जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन थी। अब इसे जब हमने प्रॉपर फ्रैक्शन बना दिया, अब ये प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में आ गई है, ठीक है। अब ये प्रॉपर फ्रैक्शन बन चुकी है, तो अब हम इसे सॉल्व करना शुरू कर देंगे। ये प्रॉपर फ्रैक्शन में आ चुकी है, इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन नंबर 1 को, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3x + 1 इंटू x - 1। तो क्या बचेगा, इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, 8x -4 इक्वल्स टू a इंटू x - 1 प्लस b इंटू 3x + 1। ठीक हो गया, 3x + 1 x - 1। अब ये जो इक्वेशन आई है, इस इक्वेशन को नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का, और हम कहते थे कि एज इक्वेशन नंबर 2 इज़ एन आइडेंटिटी, वो एक आइडेंटिटी है which is true for all values of x, for all values, जो x की सारी वैल्यूज़ के लिए ट्रू है। सो क्या आएगा, यहाँ पे पुट करेंगे x - 1 को इक्वल्स टू 0, तो आ जाएगी x की वैल्यू 1। फिर पुट करेंगे 3x + 1 इक्वल्स टू 0, तो आ जाएगा x इक्वल्स टू -1 डिवाइड बाई 3। तो ये x की 2 वैल्यूज़ आई हैं, बारी बारी इन दोनों वैल्यूज़ को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। तो पहली बारी पुट कर देते हैं, तो पुट करते हैं x इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन नंबर 2। तो ये हो जाएगा 8 इंटू 1 - 4 इज इक्वल्स टू a इंटू 1 - 1 प्लस b इंटू 3 इंटू 1 + 1। तो 8 1 = 1, 8 - 4 इक्वल्स टू 0 प्लस b इंटू 3 1 = 3 + 1, 8 - 4 4 इक्वल्स टू 4b, और ये b की वैल्यू आ गई है 1। तो देखिए स्टूडेंट्स, b की वैल्यू 1 आ गई है। अब पुट करते हैं नेक्स्ट वैल्यू x की, तो पुट x इक्वल्स टू -1/3 इन इक्वेशन नंबर 2। तो अब x की ये वाली वैल्यू पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 2 में, तो क्या आएगा 8 इंटू -1/3 - 4 इज इक्वल्स टू a इंटू -1/3 - 1 प्लस b इंटू -1/3 a इंटू 3 + 1। अच्छा, ये 3 कैंसिल, तो b की वैल्यू आ जाएगी 0। तो अब इसमें क्या करना है, जी अब हो जाएगा -8/3 - 4 इज इक्वल्स टू a इंटू -1/3 - 1 प्लस b इंटू 0। तो -8/3 - 4 हो गया -20/3 इज इक्वल्स टू, और a आ जाएगा -4/3 इंटू a। अब -4/3 और माइनस तो दोनों कैंसिल हो गए, 20/3 इधर ये हो जाएगा, इधर आके 3/4 इक्वल्स टू a, 3 कैंसिल, यहाँ आ जाएगा 5। सो a की वैल्यू आ गई है 5। तो देखिए स्टूडेंट्स, a की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली है, b की वैल्यू 1 आई थी और a की वैल्यू 5 आ गई है।
तो ए बी दोनों को वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लिया है, तो अब इनको पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो लिखते हैं पुट वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में जब ए बी की वैल्यू को पुट किया तो क्या बना, 6x³ + 5x² - 7 डिवाइडेड बाय 3x² - 2x - 1 इज इक्वल्स टू 2x + 3 माइनस। अब मैं ये इस चीज़ के साथ मेंशन कर रही हूँ, ठीक है, मेरे साथ ये चीज़ भी लिखनी ज़रूरी है, प्लस a5 डिवाइडेड बाय 3x + 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय x - 1। तो 2x + 3 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 3x + 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय x - 1 इज इक्वल्स टू दिस। सो दिस इज अवर सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। तो जिस फ्रेंड्स यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसका भी कंप्लीट सोल्यूशन हमने कर लिया है और एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट होती है। इसके 1 to 8 सब क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा और हर स्टेप क्लियर होगा। लेकिन अगर कोई स्टेप क्लियर ना हो, कोई बात ऐसी हो जो समझ ना आई हो, तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अपना फीडबैक दे सकते हैं। वीडियो पसंद आए हो तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स, क्लास फेलोज सबके साथ शेयर करें ताकि उन तक भी ये यूज़फुल कंटेंट और ये कोर्स पहुंच जाए, इसका सोल्यूशन पहुंच जाए। चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर न्यू लेक्चर का नोटिफिकेशन भी आप तक टाइम पर पहुंच जाए। अब मैं आऊँगी नेक्स्ट वीडियो के साथ जिसमें स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 4.2। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।